और एक दिन पार्वती मैया की सखी पार्वती मैया के पास बैठी थी जया और विजया। दोनों बोली कि वैसे तो यहाँ शंकर भगवान के बहुत गण रहते हैं, सेवा करते हैं, द्वारपाल भी बन के रहते हैं, लेकिन इनमें हमारा कोई गण नहीं है। और मैया याद रखना, ये जो भड़काने वाली वृत्ति है ना, वो बहुत पहले से चली आई है और आज भी चल रही है। जब किसी के घर में नई बहू आए ना, तो देखो पड़ोसन कितनी जल्दी जल्दी चक्कर काटती हैं। वैसे नहीं आएंगी, पर यदि घर में नई बहू आई तो देखो फिर तो। और प्यारे, अयोध्या में तो एक मंथरा थी जिसने अयोध्या का सुपड़ा साफ करवा दिया, और अब तो घर घर में मंथरा हैं। अगर इन मंथराओं के चक्कर में पड़ गए तो फिर परिवार बचने वाला नहीं है। ऐसे ही पार्वती मैया की दो सखी थी, जया और विजया। दोनों बोली वैसे तो शंकर भगवान के बहुत सारे गण हैं जो हमारी सेवा करते हैं, द्वारपाल बन के रहते हैं, लेकिन इनमें हमारा कोई गण नहीं है जो हमारा पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो। अरे जब सेवा हो रही है, द्वारपाल भी मिल रहे हैं, सेवक मिल रहे हैं, तो फिर अपना व्यक्तिगत गण किस लिए चाहिए? एक दिन पार्वती मैया स्नान कर रही थी और उसी समय पर शंकर भगवान आ गए। नंदी ने कहा प्रभु मैया स्नान कर रही हैं, फिर भी भगवान अंदर चले गए। और जैसे ही पार्वती मैया ने देखा तो उनके दिमाग में वो जया और विजया की बात समझ में आई कि सच में हमारा गण होना चाहिए। और देखो वैसे नंदी दरवाजे पर बैठा है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान अंदर आ गए। पार्वती मैया ने सोचा कि अपना कोई सेवक होना चाहिए। एक दिन उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक बनाया और उसको आदेश दिया कि तुम हमारी सेवा में रहो और जैसा हम करें वैसा तुम, जैसा हम कहें वैसा तुम करना। बोले ठीक है। अब मैया स्नान करने जा रही थी तो उस बालक से कह दिया, उस बालक का नाम था गणेश। उससे कह दिया कि मैं स्नान करने जा रही हूं और तुम यहाँ दरवाजे पर ही रहना और कोई भी आए उसको अंदर मत आने देना। भैयाओ, जब शंकर भगवान आए तो गणेश जी ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। और सही बात तो ये है कि शंकर भगवान ना तो गणेश जी को जानते हैं और ना ही गणेश जी शंकर भगवान को, क्योंकि वो केवल श्रद्धा से प्रकट हुए हैं, पार्वती से प्रकट हुए हैं, विश्वास से नहीं हुए। अब शंकर भगवान जैसे घुसने लगे तो उन्होंने रोक दिया, कौन है आप, अंदर नहीं जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा अरे भैया हम शंकर हैं और ये हमारा घर है और तुम हमें रोक रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, आदेश नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। गणेश भगवान कहने लगे अपने पिताजी से, माँ मेरी नहा रही, इंतजार तुम करो। माँ मेरी नहा रही, एतबार करो। इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो।
बात जब भोले बाबा ने सुनी तो कहने लगे, कौन है लड़के तू जो मुझे टोकता, कौन है लड़के तू जो मुझे टोकता, मेरे घर में मेरा रास्ता रुकता, मेरे घर में मेरा रास्ता रुकता, रोक माँ रग मेरा, रोक माँ रग मेरा, तकरार ना करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। जब बाबा भोलेनाथ की इतनी ये बात सुनी, नाम गणपत मेरा मैं हूँ गिरिजा ललन, नाम गणपत मेरा मैं हूँ गिरिजा ललन, माने दीनी जो आज्ञा निभाऊं परन, माने दीनी जो आज्ञा निभाऊं परन। हे भोलेनाथ आगे बढ़ करके सीमा, आगे बढ़ करके सीमा तुम पार ना करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। छोटे से बच्चे की जब बात सुनी तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे, कैसा बालक अनाड़ी तू अज्ञान है, कैसा बालक अनाड़ी तू अज्ञान है, मेरी शक्ति की ना तुझको पहचान है। बेटा तीसरा नेत्र खोल दिया तो भस्म हो जाएगा। कैसा बालक अनाड़ी तू अज्ञान है, मेरी शक्ति की ना तुझको पहचान है। और मैं कौन हूँ तू सुन, मैं पिता हूँ तेरा, मैं पिता हूँ तेरा, ये व्यवहार ना करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। शंकर भगवान ने कहा, भैया ये मेरा ही घर है और तू कौन है जो मुझे रोक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ का आदेश है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान ने जब जिद करी तो गणेश जी ने परिग से रोक दिए। जो गणेश जी के हाथ में हथियार है ना, एक तरफ फरसे जैसा है और एक तरफ नोक जैसी होती है, रोक दिया भगवान को। अब भगवान वहां से दूर जाके बैठ गए और अपने गणों से कहा, बोले जाओ और उससे बात करो, वो हमें अंदर घुसने दे। भगवान के गण आए तो गणेश जी ने मना कर दिया, बोले मैं अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी माँ का आदेश नहीं होगा। और उधर भगवान को क्रोध आ रहा तो गणों से कहा कि जाओ उससे युद्ध करो। और युद्ध किया तो गणेश जी ने सारे शंकर भगवान के गणों को पीट पाट के भेज दिया। अब तो पूरी त्रिलोकी में पता चल गया, देवता आए, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि ये कौन है और ये क्या चाहता है। भगवान ने कहा कि ये पार्वती का पुत्र है और हमें अंदर नहीं घुसने दे रहा। देवताओं को भेजा शंकर भगवान ने कि आप चले जाओ, आप युद्ध करो, ये बड़ा उद्दंड बालक है, इसको मार डालो। देवता आए
इधर पार्वती मैया को पता चल गया और वो जया और विजया कह रही हैं कि देख लो, ये जो शंकर भगवान के गण है ना, वो हमारे अपने नहीं हैं। आपने जो अपना गण खड़ा किया है उससे युद्ध कर रहे हैं। अब पता चल गया कि कौन है अपना है और कौन पराया है। लेकिन प्यारे, बात अपने पराये की नहीं थी। गणेश जी हैं विवेक, और यदि केवल श्रद्धा से जो पैदा होगा वो विवेक नहीं अविवेक होगा। जब श्रद्धा और विश्वास के संयोग से जो बालक पैदा होगा ना, वो विवेक होगा। और केवल श्रद्धा से जो विश्वास का ही अपमान कर रहा है, उसी को अंदर नहीं आने दे रहा, तो फिर हम उसको विवेक नहीं कह सकते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मरीश्वरम्। सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भैया, विवेक तो श्रद्धा और विश्वास के संयोग से ही पैदा होगा, और पार्वती मैया ने तो केवल श्रद्धा ने ही उसको प्रकट कर लिया है, इसलिए वो अपने पिता को ही नहीं समझ रहे। और इधर जब देवता युद्ध के लिए आए तो पार्वती मैया ने दो शक्तियां उनके साथ खड़ी कर दी, गणेश जी के साथ, और वो देवताओं से युद्ध करने लग गई। जब देवता कोई हथियार मारते हैं ना, तो वो शक्तियां उनको खा लेती हैं। अब तो इतना युद्ध भूमि बन गई। इधर तो पार्वती मैया अपनी शक्तियां प्रकट कर रही, उधर शंकर भगवान देवताओं को भेज रहे हैं। और गणेश जी ने देवताओं की हालत खराब कर दी। तेषां मध्ये तु कश्चिद्वै संग्रामे सन्मुखो नहि सिंहं दृष्ट्वा यथा यान्ति मृगाश्चैव दिशो दश। जैसे जंगल में कोई सिंह आ जाता है ना, तो उसकी गर्जना को सुनकर सारे हिरन भाग जाते हैं, वैसे ही गणेश जी के सामने सब देवताओं की हालत खराब। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, सब अंग भंग हो गए और सब युद्ध भूमि से भाग गए। गणेश जी के सामने कोई नहीं टिका। देवता सब शंकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान कुछ करो, ये बालक बहुत वीर है, बहुत शक्तिशाली है। शंकर भगवान ने कहा कि तुम जाओ, इससे युद्ध करो। और देवता युद्ध कर रहे थे। उसी समय जब शंकर भगवान ने देखा कि देवताओं की पार नहीं पड़ रही, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शंकर भगवान को क्रोध आया तो उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब तो पार्वती मैया को बहुत गुस्सा आया और वो युद्ध करने के लिए अनेक शक्तियां प्रकट कर दी। देवताओं ने पार्वती मैया की स्तुति की। तब पार्वती मैया ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगी, क्षमा कर दूंगी, लेकिन मेरे पुत्र को जीवित करो। तब हाथी का सिर मंगा के और गणेश जी के सिर पे रखा और पार्वती मैया ने कहा कि वरदान दो कि मेरा पुत्र ही प्रथम पूज्य होगा, सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा की जाया करेगी। वरदान दिया। तब पार्वती मैया शांत हुई। और मैया, ऐसा कैसा बालक जिसकी पिता को ही पता नहीं है कि हमारे बालक भी है, और वो बालक क्या पिता का सम्मान करेगा जिसको यही नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। वो जया और विजया के भड़कावे में आके पार्वती मैया ने प्रकट किया था। तो मैया,
ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना, नहीं ये खुद तो मरेंगे, हमें भी साथ लेके मरेंगे। जैसे तैसे देवताओं ने प्रार्थना की, तब शंकर भगवान ने ये वरदान दिया और गणेश जी को प्रथम पूज्य किया। और गणेश जी और कार्तिक थोड़े बड़े हुए तो अब विवाह की बात होने लग गई, विवाह लायक हो गए। तो शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा, बोले तुम दोनों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी तब विवाह होगा। बोले क्या? पार्वती मैया ने कहा कि तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जाओ और जो पहले परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसी के साथ उसी का पहले विवाह होगा। विधिवत जैसे विवाह होता है उसका विवाह पहले होगा। बोले ठीक है। अब कार्तिकेय और गणेश दोनों पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले। भैया जैसे ही चले तो गणेश जी तो सोच रहे थे कि मेरा वाहन है चूहा, और चूहा कितने दिन में परिक्रमा लगाएगा पृथ्वी की। और गणेश जी यदि पैदल चलें तो इतने मोटे हैं कि वो चल नहीं सकते। तो गणेश जी सोच रहे थे कि पृथ्वी की तो क्या परिक्रमा लगेगी, पर हाँ जब पृथ्वी का भ्रमण करूंगा तो संतों के दर्शन जरूर हो जाएंगे। प्रणाम करके चले तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही नारद जी खड़े दिखे तो जो कार्तिकेय है ना, जिनका वाहन मोर है, वो तो साइड से निकल गए कि ये बाबा और आगे और ये तो समय बर्बाद करेंगे, मुझे तो पहले परिक्रमा लगानी है ना। तो कार्तिकेय तो चले गए और गणेश जी ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा गणेश कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है। बोले पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है? हाँ। तो आप कितने दिन में लगा लोगे? गणेश जी ने कहा परिक्रमा तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन कम से कम दर्शन तो होंगे, संतों के दर्शन होंगे, संतों का सत्संग तो मिलेगा। क्योंकि अब गणेश जी विवेक ढूंढते फिर रहे हैं। अविवेक में शंकर भगवान से युद्ध कर लिया ना, तो अब विवेक ढूंढ रहे हैं। और विवेक बिना संतों के संग के नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया नारद जी ने कहा, बोले गणेश जी आप एक काम करो। बोले क्या? लौट के जाओ और अपने माता पिता की परिक्रमा लगाओ। आपके माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये संसार आपके माता पिता की ही देन है। ये पृथ्वी उन्हीं की है, आप उनकी परिक्रमा लगाओ तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी लौट के गए और 7 परिक्रमा शंकर भगवान और पार्वती मैया की लगाई। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिं च करोति यः, तस्य वै पृथ्वीजन्यं
फलम भवेति निश्चितम्। शंकर भगवान ने पूछा, गणेश ये क्या कर रहे हो? बोले, भगवान आपकी परिक्रमा लगा रहा हूं। बोले, हमारी परिक्रमा नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है। उन्होंने कहा कि आपकी परिक्रमा लगाने से ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा लग जाएगी। और भैया, जो अपने माता पिता की परिक्रमा लगाते हैं, सेवा करते हैं, केवल परिक्रमा ही नहीं कि बस परिक्रमा लगा लो हो गया उद्धार, सेवा कर नहीं रहे और परिक्रमा लगाने से ही नहीं, जो माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, परिक्रमा का मतलब है उनके चरणों में समर्पित होते हैं, तो उनको फिर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गणेश जी ने कह दिया, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। शंकर भगवान पूरे त्रिभुवन के गुरु हैं, तो दोनों की परिक्रमा लगा दी। और कार्तिकेय जी लौट के आए तो देखा कि गणेश जी बैठे हैं। वो तो सोच रहे थे कि वो तो लगा ही रहे होंगे अभी परिक्रमा, लेकिन देखा तो गणेश जी तो वहीं बैठे थे। शंकर भगवान ने कहा कि पहले गणेश की शादी होगी। बोले, क्यों? बोले, इन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी है। और भैया, सही बात तो ये है कि जिनको माता पिता संत गुरु इनके वचनों पर विश्वास होता है ना, उनके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। मानस में कहा है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिनहि विचार करिए सन मानी। अब गणेश जी ने नारद जी की बात मानी, संत की बात पर विश्वास किया, सवरी ने संत की बात पर विश्वास किया, तो वो सवरी तो मुक्ति पा गई और गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए और सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। पार्वती मैया ने भी कह दिया कि पहले गणेश की शादी होगी, तो विश्वरूप की पुत्री रिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ।